कंबोडिया के सियाम रीप में जंगलों के बीच 402 एकड़ में फैला हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस कॉम्प्लेक्स और दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल कॉम्प्लेक्स अंकोर वाट। ये मंदिर 1122 से 1150 के बीच बनाया गया था। ये जगह कभी अंकोर या खमेर साम्राज्य का हिस्सा थी, जो साउथ ईस्ट एशिया का एक पावरफुल और प्रभावित राज्य था। आज यह एक मिस्ट्री बन चुका है, एक एम्पायर जो कभी दुनिया के एक हिस्से पर राज करता था लेकिन आज कहीं खो गया है। अंकोर एक वक्त दुनिया का सबसे बड़ा शहर था, वेटिकन से 4 गुना ज़्यादा बड़ा। तो चलिए इस एंशिएंट जगह के राज को समझने की कोशिश करते हैं आज के वीडियो में और देखते हैं कि ये शहर किस तरह से दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक में शामिल हो पाया। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ये कंबोडिया सीरीज़ की मेरी सबसे स्पेशल वीडियो होने वाली है। आज से लगभग 10 साल पहले मैंने पहली बार यूट्यूब पे ऐसे ही वीडियो स्क्रॉल करते हुए अंकोर वाट के बारे में देखा था एंड तब से ही मैं अंकोर वाट को लेकर बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड था और विज़िट करना चाह रहा था। आज फाइनली वो दिन आ चुका है। सुबह के बजे हैं 4 और मैं अभी अपने हॉस्टल से निकला हूँ टेम्पल ऑफ अंकोर वाट को एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए चलते हैं एंड उससे जुड़ी जो भी कहानियाँ हैं, जानकारियाँ हैं, वो मैं आपसे रेगुलर बेसिस पे शेयर करते रहूँगा। मेरे हॉस्टल से जो टिकटिंग काउंटर है वो थोड़े से डिस्टेंस पे है। आप चाहें तो टिकट ऑनलाइन भी ले सकते हैं, बट मैं काउंटर टिकट लूँगा। मैं वहाँ एक्सपीरियंस करना चाहता था कि क्या प्रोसेस होता है एंड वो सारी जो भी जानकारियाँ होंगी वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। प्राइसेस दोनों के सेम हैं। एक दिन का जो टूर है वो 35 USD लगता है उसके लिए एंड आप 3 दिन का टूर ले सकते हैं, आई गेस 62 या $63 का। वो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी है वो मैं आपसे वहाँ पहुँचकर शेयर करता हूँ। ओके, तो मैंने ले लिया है टिकट। पीछे आप देख पा रहे होंगे सेल्फ़ टिकटिंग कियोस्क है। अभी तो ये स्टार्ट नहीं हुआ है बट बहुत जल्दी ये स्टार्ट होने वाला है, तो आप खुद से भी आके टिकट ले सकते हो। आपका फ़ोटो यहाँ पे लेते हैं, पासपोर्ट नहीं चाहिए होता है, डायरेक्टली फ़ोटो आप का लेंगे एंड वो आपके टिकट पे प्रिंट होगा। $37 का एक दिन के वैलिडिटी वाला टिकट है। ये है $37 का एक दिन का टिकट एंड ये इसकी वैलिडिटी सुबह से लेकर शाम तक की होती है। एक और प्रो टिप मैं आपको दे देता हूँ। अगर आप सेम डे जैसे कल की टिकट आपको चाहिए बट आज इवनिंग में आप 4:30-5 बजे के आसपास यहाँ पे आके टिकट लेते हो, तो यहाँ पे एक टेंपल है जिसका मैं नाम यहाँ पे स्क्रीन पे फ्लैश कर दूँगा। आप वहाँ जा सकते हो। बहुत ही प्रिटी सनसेट होता है वहाँ पे। कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू एक्सपीरियंस सनसेट। तो आप वो विज़िट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। आपको किसी भी तरह का कोई टिकट लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अंकोर वाट का जो मेन टेंपल है, जो सेंट्रल टेंपल है, वहाँ से सनराइज़ बहुत अच्छा होता है एंड यहाँ से सनसेट बहुत अच्छा होता है। कार्ड यहाँ पे सारे तरह के कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, वीज़ा, मास्टर कार्ड, यूनियन पे, सब कुछ यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। इनफैक्ट ये खुद प्रेफर करते हैं कि कार्ड पेमेंट करो एंड कैश पेमेंट तो ऑब्वियसली होती ही है। इंटरचेंजेबली आप चाहें तो मिक्स एंड मैच करके भी पे कर सकते हैं। थोड़ा $, थोड़ा अगर आपके पास कंबोडियन रियाल पड़ा है तो आप दोनों को मिक्स एंड मैच करके भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ATMs भी हैं। आप चाहें तो पैसे विड्रॉ कर भी सकते हैं। मनी एक्सचेंज एक्चुअली मुझे दिखा नहीं, एक आगे था बट वहाँ पे कोई था नहीं, तो हो सकता है कि मनी एक्सचेंज होता हो बट काउंटर पे अभी कोई अवेलेबल नहीं था। तो अब चलते हैं सबसे पहले अंकोर वाट के का जो मेन टेंपल है, बिकॉज़ वो सनराइज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वहाँ चलते हैं एंड सबसे पहले वही टेंपल ओपन भी होता है। बाकी सारे जो टेंपल्स हैं वो 7 बजे के अराउंड ओपन होते हैं। तो इससे पहले कि वहाँ पे भीड़ हो जाए, हम वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि मैं इनफैक्ट टिकट लेने वाला भी पहला ही इंसान था यहाँ पे काउंटर पे। इतना जल्दी मैं आ गया था थैंक्स टू मिस्टर किम जो हैं वो कल उन्होंने मुझे बस स्टॉप से पिक किया था
एंड उन्होंने ही बोला कि सर मैं आपको घुमा दूंगा, तो मैंने बोला ठीक है यार चलो, एक दो डॉलर वो एक्स्ट्रा ले रहे हैं बट इट इज़ फाइन। तो अब चलते हैं टेंपल को एक्सप्लोर करने के लिए। ओके, तो आ गया हूँ अभी मेन टेंपल के पास। मैं फ़्लैश यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज़ मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ, बट ऐसा मुझे लग रहा था कि टिकट काउंटर पे मैं ही सबसे पहले आने वाला हूँ, बट यहाँ पे ऑलरेडी टिकट्स काफ़ी लोगों ने ले रखा है और वो लोग आ गए हैं। आप साइकिल लेकर अंदर टेंपल में आ सकते हैं एंड उसके अलावा पेडिस्टेरियंस के लिए अलाउड है। सुबह एक्चुअली बहुत जल्दी आ गया हूँ तो लाइट उतनी है नहीं, एंड आई डोंट नो वीडियो कितना आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं फ़्लैश यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी अंदर चलते हैं एंड टेंपल को एक्सप्लोर करते हैं। ओके, तो सुबह हो चुकी है एंड अभी मेन जो टेंपल एरिया है वहाँ पे हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे होगे, ये है मॉट यानी पॉन्ड जैसा हुआ वाटर रिजर्वायर है, दोनों टेंपल के बीच में है। टेंपल के एंट्री के लिए जो रास्ता है उसके दोनों साइड पे आपको ऐसे वाटर बॉडीज़ मिलेंगे। ये बेसिकली सिग्निफाई करता है ओशियन को, एंड ये जो पाथवे है ये सिग्निफाई करता है रेनबो। तो इट इज़ लाइक गोइंग टुवर्ड्स द हेवन। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको दोनों साइड ऐसे ही वाटर बॉडीज़ मिलेंगी एंड उसके अलावा आपको ऐसे पाथवे बना हुआ मिलेगा। अभी मैं जिस पाथवे से आ रहा हूँ दिस इज़ कॉल्ड नागा समथिंग। इसमें आपको हर कुछ डिस्टेंस पे 3, 5, 7, 9 हेड वाले कोबराज दिखेंगे जो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से है। एंड स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये जो पूरा पाथवे है ये अभी जापानीज़ गवर्नमेंट ने उनके कंट्रीब्यूशन से इसको वापस से रिनोवेट किया गया है, वापस से स्टार्ट किया गया है। पहले एक टेम्प्रेरी पाथवे था वो बनाया गया था, बट अभी वापस से इसको खोल दिया गया है। ये एक्चुअली किंग्स पाथवे था, किंग और उसकी फैमिली जो थी वो इस पाथवे से आते थे। उसके अलावा एलिफेंट के लिए आगे एक अलग पाथवे था। जो लोकल लोग थे उनके लिए 2 अलग गेट्स थे, फिर प्रीस्ट्स और जो बाकी के स्टाफ हैं उनके लिए अलग गेट थे। तो टोटल 5 एंट्रेंसेस हैं यहाँ पे। तो अभी चलते हैं टेंपल एरिया को एक्सप्लोर करते हैं आगे। एंड व्हाट इज़ दिस एंट्रेंस कॉल्ड? व्हाट इज़ दिस एंट्रेंस कॉल्ड? So this is the main royal entrance for the kings. Okay. Go inside to the 3rd floor that represents as the heaven. 6th floor Third floor. 3rd floor represents the heaven. Yeah, that in Hindu religion we call Meru Mountains, like one of the mountain in Hindu mythology, is like home Okay. of God. Yeah. So these stupas, or you call it as stupas or what? These 5? Actually, Angkor. Yes. It's like the tomb of the king. Okay, tomb Because of the king. after he passed away,
he put himself up there on the third floor because he want his soul or his spirit to become the incarnation of Lord Vishnu. Okay. And Of the temple? yeah, we call Nakara Indrapura. Nakara Indrapura. Yeah, and after the king who built this temple died or passed away, Okay. we call Parama Vishnu Loka. And who built the temple? King Suryavarman II. Suryavarman Yeah, II. Surya mean the sun. Yes. Varman mean protection. And he started the Angkor Wat city as well, or someone else started? Actually, before we have the king who start the Angkor before him. Okay, But Jayavarman. Yeah. Actually, Jayavarman he is just after the King Suryavarman II. Okay. We have Jayavarman II. He start the ancient place in, and the first birthplace of the ancient city in Siem Reap city here is at Kulen Mountain, the waterfall, which is 65 kilometers from here. Okay, from where the Siam River From also? from the Siem Reap River. You know Okay. the Siem Reap River? It Yes. flow down. Yes, I saw it yesterday at Kung Fung Flock, that floating Lesap village. lake. Yeah, that is the lake. That No, there was a river going through that. Kampong Pluk. Yes. So that is the lake. So the river it flow from the waterfall coming up through the city, Okay. flow down to Kampong Pluk like this. Okay, got it. So I saw it on yesterday. the mountain, they have lots of Shiva temple, and they make the 1,000 linga under the riverbed. Okay. So before we got influenced by the Hindu religion, and most god that they have worship to is Lord Shiva. Okay. So when they build for Shiva, they make the linga under the riverbed because they think that when the water flow through the mountain and flow along the river, the water it become the holy water, and people are using it for living. Yeah, the rice grow very good. I mean, they have holy water fall from the mountain, make them healthy, good luck, or long life, something like that. This is the belief of the Hindu religion before. Yeah. Then the name changed to? And after the King Suryavarman II, he passed away, they have the dead name of the kings. Okay. So they call Parama Vishnu Loka. Parma Vishnu Yeah, Loka. Parama Vishnu Loka. Parama Vishnu Loka. Oh, what is the meaning of Loka? Loka is low, world. You know, World, Yeah, okay. World, Loka, it means like Okay. world. Yeah. So this was like a world of Vishnu. Yeah, the world of Vishnu. Because the King Suryavarman II, he worshipped a lot to the Lord Vishnu. Okay. First of all, he just built a small temple, and after his teachers, Raja Guru, his teachers said that if he built one big temple dedicated to Lord Vishnu, he will promote it to the universal king or the incarnation of the Lord Vishnu. So this is the center point, and before this, they were having a Vishnu statue here. The statues of Lord Vishnu, 3 meter tall, is here. Right now, it is in the National Museum. And where's the National Museum? It's Phnom Penh. Okay, Phnom Penh. But why is it like they had 1.3 kilometers in one side and 1.5 kilometers from? This is the architect reason with. From north to south, it is 1.5. From west to the east. From west to east is From west to the 1.5. south, 1.5. Okay. And there was तो यहाँ पे समुद्र मंथन हो रहा है. More than 2,000. So, like in Angkor Archaeological Park, people were also living here, right? At that point of At time. that time, they also living here. So, how many people were inside the archaeological park? Actually, in the archaeological parks, the people living it's about like 5 million people. 5 million people. Yeah, living- Only inside the archaeological park. Yeah, in the archaeological parks. Okay. Yeah. And common people? Just waiting. Just here only. So up there, that represent as the heaven. It's not everyone can go to the heaven. So Okay, some- only kings and priests Guru, can yeah. go to the heaven. Yeah, heaven. Okay. Because someone who can become the king, it means that in the past of his life he did really good karma, so he become the king. Okay. For the priest, it's something like the god as well. Yeah, so that they can go to help the king to prepare the offering for the Lord Vishnu. They're all original. Yeah, Apsara she represent as the angel or the celestial dancer,
And around Angkor Wat Temple here, we have around 2,000 apsara on the wall. 2000 apsaras. Yeah, around 2,000. Everywhere on the walls. Yeah. Things like that. You see up there? Yes. That is the two monkeys fighting on the top panels. Feels like Hanuman. Yeah, like Bali and Sugriva. Oh, these are Bali and Sugriv. You zoom bigger a little bit. Okay. You zoom a little bit bigger. Fighting. तो अभी मैं अंकोर वाट के अंदर जो मेन टेंपल कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे किंग और प्रीस्ट केवल आया करते थे पूजा करने के लिए, उस जगह पे हूँ एकदम टॉप में। पूरा का पूरा टेंपल जो है वो सराउंडेड है फॉरेस्ट से। मैं आपको टेंपल के व्यूज़ दिखाता हूँ एंड उसके साथ साथ जो इससे रिलेटेड डिटेल्स हैं वो भी शेयर करता हूँ, बिकॉज़ अगर मैं खुद को दिखाऊँगा तो इस टेंपल कॉम्प्लेक्स के साथ जस्टिस नहीं होगा। कि अगर मैंने पूरा का पूरा टेंपल कॉम्प्लेक्स आपको दिखाना शुरू किया तो इसी टेंपल पे, इसी पर्टिकुलर टेंपल पे आपके 1-1.5 घंटे की वीडियो बन जाएगी, इतना बड़ा है। तो मुझे लगता है कि आपको खुद से आके यहाँ पे एक्सपीरियंस करना होगा, बट फिर भी जो बेसिक डिटेल्स हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ अभी। तो अंकोर वाट जो है इसका कंस्ट्रक्शन अर्ली 12th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। किंग जो थे वो थे सूर्यवर्मन II और कंस्ट्रक्शन बिगन हुआ 1113 AD में एंड कंप्लीट हुआ 1150 AD में। ओरिजिनली ये एक हिंदू टेंपल था और विष्णु को डेडिकेटेड था। टेंपल जो है इसका कॉम्प्लेक्स जो है वो लगभग 162.6 हेक्टेयर्स का है, जो कि इसको वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉन्यूमेंट स्ट्रक्चर बनाता है पूरे वर्ल्ड में। इसके अलावा इसको 37 इयर्स, जैसा मैंने आपको पहले बताया, तो इसको कंप्लीट होने में 37 इयर्स का टाइम लगा। यूनेस्को ने इसको 1992 में इंक्लूड किया टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आजकल लगता है जैसे मैं यूनेस्को के सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे जा रहा हूँ, या फिर जिन भी जगहों पे जाता हूँ वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ही होती है। जैसे कि अभी रिसेंटली आपने कुछ टाइम पहले एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको सिगिरिया दिखाया श्रीलंका में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा और यहाँ आई बटन पे भी आपको दिख रहा होगा। तो वो भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो कमिंग बैक टू दिस टेंपल, 16th सेंचुरी में ग्रेजुअली ये फिर कन्वर्ट हुआ टू बुद्धिस्ट टेंपल एंड अभी ये एक बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट भी है, काफ़ी फेमस। इसके अलावा बताऊं तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शंस भी हुए। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे रॉक्स जो हैं वो नीचे गिरे हुए हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो पहले की तरह नहीं है, अपने नेचुरल स्टेट में नहीं है। सो ये जो है ये बेसिकली नेचुरल वियर एंड टियर से हुआ है। थोड़ा नेगलेक्ट किया गया, थोड़ा लूटिंग भी हुई यहाँ पे एंड जो कॉन्फ्लिक्ट का टाइम था इस रीजन में, उस टाइम पे ये सारा जो इवेंट है उसके वजह से टेंपल का जो स्ट्रक्चर है वो आज भी उतने प्रिस्टीन कंडीशन में नहीं है, बट फिर भी ये बहुत ही एस्टॉनिशिंग है कि इतना पुराना स्ट्रक्चर अभी भी उसका मेजॉरिटी हिस्सा जो है वो बहुत अच्छे से बचा हुआ है। वैसे तो टेंपल की अगर बात करें तो टेंपल जो है वो सरवाइव कर गया है ठीक ठाक। अगर आप स्ट्रक्चर को देखोगे तो ठीक ठाक सरवाइव कर गया है, बट जो अंकोर सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिक्लिनेशन उसको एक्सपीरियंस करना पड़ा एंड 15th सेंचुरी में अबेंड भी हो गया था।
तो फिर लोग रहना बंद कर दिए। उसके पीछे का कारण था यहाँ पे आसपास इन्वेजन्स हो रहे थे, इंटरनल स्ट्राइफ्स थी, शिफ्टिंग भी हो गया। ट्रेडिंग रूट पहले ये बहुत पॉपुलर एक हुआ करता था, तो वो भी शिफ्ट हो गया टू अ डिफरेंट लोकेशन। मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में ये चीज़ बताया था कि यहाँ पे इंटरनल स्ट्राइफ्स काफ़ी ज़्यादा होने लगी थी, एंड जिसके वजह से जो माइटी अंकोर एम्पायर है वो ब्रेक हो गया। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये एक स्टेट टेम्पल है, तो रॉयल रेसिडेंस नहीं है, और यहाँ पे आम जनता को आना अलाउड नहीं था। ये जो मेन एरिया आप देख रहे हो, मेन जो सेक्शन देख रहे हो, कॉम्प्लेक्स देख रहे हो, यहाँ पे केवल किंग और किंग के प्रीस्ट आ सकते थे। ये एक क्वेश्चन आता है कि अंकोर वाट जो है उसको इंटरनेशनल अटेंशन कब मिला। तो ये बेसिकली फ्रेंच एक्सप्लोरर थे एक, हेनरी माहोत। उन्होंने मिड 19th सेंचुरी में इसको एक्सप्लोर किया, खोजा, और इसके कल्चरल वैल्यू को, इसके सिग्निफिकेंस को समझा, और फिर उसके बाद ग्रेजुअली जब इसको वापस से अच्छे स्टेट में लाया गया, तब जाकर ये फेमस बना टूरिस्ट्स के बीच में। इसमें काफ़ी सारे रिस्टोरेशन वर्क किए गए हैं, अभी भी काफ़ी सारे रिस्टोरेशन वर्क होते हैं। अब आप ये सोच सकते हो बिल्कुल कि इतने बड़े टेंपल स्ट्रक्चर में इतना सारा कुछ है, इतने सारे बड़े बड़े स्टोन्स हैं, इनको लेकर कैसे आए यहाँ पे। तो उसके लिए इन्होंने वाटरवेज यूज़ किया, रिवर सिस्टम है यहाँ पे, तो उसको यूज़ किया। उसके अलावा लेबर्स थे जो रेगुलरली वर्क करते थे यहाँ पे दिन रात शिफ्ट में, एंड एक फ़िक्स एस्टिमेट तो नहीं है कि कितने सारे लेबर्स थे, बट काफ़ी लार्ज नंबर्स ऑफ लेबर यहाँ पे इन्वॉल्व थे इस चीज़ को, इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। मेरा ध्यान ही नहीं हट पा रहा है, इतना खूबसूरत है ये। और मैं देख रहा हूँ कि आप किसी भी सेक्शन में देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार ये ना मिस हो जाए, और फिर जब आप कैमरा में देखना स्टार्ट करते हो तो आपको लगता है अरे यार मैं वॉक कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि ये सेक्शन मिस हो जाए। तो इसलिए मेरा ध्यान हमेशा इधर उधर रहता है, बिकॉज़ मैं नहीं चाहता कि कोई एक सेक्शन जो है वो मिस हो जाए। और इसी वजह से मैं यहाँ पे अकेले अभी खड़े होकर आपसे सारा कुछ डिस्कस कर रहा हूँ। अब अभी आप जो एरिया देख रहे हो, यहाँ सामने में रिक्लाइनिंग बुद्धा हैं एक, बट ये ऊपर के टेंपल का सेंट्रल एरिया है। इस पॉइंट पे आपको सामने में जिस साइड पीछे रिक्लाइनिंग बुद्धा थे, उनके सामने भी आपको ऐसे ही जंगल का एक पैनारोमिक व्यू मिलेगा। तो टेंपल का जो मेन स्ट्रक्चर है, देयर यू विल बी एबल टू सी 5 लोटस शेप्ड जो श्राइन्स हैं वो, इनकी हाइट 65 मीटर है, एंड कोई भी जो स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, वो इस हाइट से ऊपर नहीं बन सकता सियाम रीप में बाय लॉ। जयवर्मन 7 ने इसको कन्वर्ट किया टू बुद्धिस्ट टेंपल, ऐसा माना जाता है। 100% कंफर्म तो नहीं है, बट में चाम लोग जो थे मॉडर्न डे वियतनाम के, उन्होंने यहाँ पे इन्वेजन और लूटिंग करने की कोशिश की। जयवर्मन 7 जो थे, उनको ऐसा लगा कि यार ये जो लोग हैं, उन्होंने हमको लूटा, इन्वेड करने की कोशिश की, एंड हम गॉड को इतना प्रे करते हैं, भगवान को इतना मानते हैं, इतना प्रे करते हैं, एंड उन्होंने हमारा हेल्प नहीं किया। तो सिंस उनको ऐसा लगा कि क्योंकि भगवान ने हमको हेल्प नहीं किया एंड उन्होंने हमारा सपोर्ट नहीं किया, इसलिए शायद हम वॉर हार गए। एंड इसी वजह से ना बहुत सारे जगहों पे आप देखोगे कि जो विष्णु की मूर्तियाँ थीं या उससे जुड़े जो स्ट्रक्चर्स थे, उसको कन्वर्ट कर दिया गया टू बुद्धिस्ट। जहाँ पे मूर्तियों को हटाया जा सकता था, कुछ जगहों पे हटाया भी गया है, कुछ जगहों पे, बहुत सारे जगहों पे तो सेम ही है, बट कुछ जगहों पे हटाया भी गया है, कुछ जगहों पे कन्वर्ट कर दिया गया। जहाँ पे नहीं हटा सके वहाँ पे उन्होंने बुद्धिस्ट पेंटिंग बना दी। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो है शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ। उसके अलावा एक और रीज़न ये भी है कि उस टाइम पे बुद्धिज़्म भी इस पार्ट में, पर्टिकुलरली जो कंबोडिया, लाओस, वियतनाम का रीजन है, यहाँ पे प्रैक्टिस करना शुरू हो गया था और काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हो रहा था तेज़ी से। तो लोग जो थे आसपास में, उन्होंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया बुद्धिज़्म, एंड वही धीरे धीरे फ्लरिश होते हुए मेन रिलीजन बन गया। तो ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं, फिक्स कुछ भी नहीं है, बिकॉज़
एक तो काफ़ी लंबे टाइम तक लोगों को इस पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में पता ही नहीं था। तो जितनी एविडेंसेस अवेलेबल हैं उतने एविडेंसेस के हिसाब से जो भी डिटेल्स हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब आप अलग अलग जगहों पे अगर सर्च करोगे, देखोगे तो आपको अलग अलग कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। एंड ऐसा हो सकता है कि सारी ही सच हो, ऐसा हो सकता है कि उसमें से कोई भी सच ना हो। यही इस टेंपल कॉम्प्लेक्स की सबसे बड़ी आप मान सकते हो सिग्निफिकेंस है कि ये इतना पुराना है कि यहाँ की कहानियाँ भी काफ़ी सारी बहुत पुरानी हो चुकी हैं। एंड फिक्स किसी को भी कुछ भी नहीं पता है। बहुत लोग बहुत कुछ मानते हैं। मोस्टली लोग जो हैं वो कल्चरल शिफ्ट को ही और रिलीजियस जो बिलीफ्स हैं उसमें जो शिफ्टिंग हुई उसको ही मेन रीज़न मानते हैं। बट उसके अलावा भी और भी बहुत सारे सेकेंडरी टर्शियरी रीज़न्स हैं जो उसने ये कन्वर्जन में हेल्प किया। तो हर साल लगभग 20 लाख लोग विज़िट करते हैं इस टेंपल कॉम्प्लेक्स को, मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट विजिटेड टेंपल कॉम्प्लेक्सेस या फिर मॉन्यूमेंट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये पूल है, ठीक है। अब बेसिकली जब बारिश हुआ करती थी तो ये पूल पूरा भर जाता था। तो किंग यहाँ ये जो स्टेयर आपको दिख रहे हैं इससे वो नीचे आया करते थे। यहाँ पे वो वेट करते थे जब ये पूरा बारिश से भरा हुआ होता था। एंड बारिश की पानी को इमेजिन कीजिए उस टाइम पे इतने हाइट पे स्टोर किया जाता था इस पर्टिकुलर इस तरीके के सेक्शन को ब्लॉक करके। एंड जब उनका पूजा हो जाता था तो उसके बाद वो उस ब्लॉकेज को हटा देते थे। एंड ब्लॉकेज को हटाने के बाद यहाँ पे जो पानी स्टोर्ड रहता था उस पानी को नीचे आसपास के एरिया में भेज दिया जाता था। जो फील्ड्स हैं या फिर जो नीचे में मैंने आपको बताया वाटर रिजर्वायर है दोनों साइड, उस जगहों पे भेज दिया जाता था। तो ये कितना एडवांस सिस्टम है, मतलब मैं इमेजिन ही नहीं कर पा रहा आज से इतने साल पहले इतना एडवांस आर्किटेक्चर, इतना एडवांस मैं इमेजिन ही नहीं कर पा रहा कि आज से इतने साल पहले इतना एडवांस आर्किटेक्चर, इतना एडवांस कंस्ट्रक्शन कैसे किया गया होगा, क्या विज़न होगा और कितना ग्रैंड विज़न होगा। ये सोचने वाली बात है। ये सामने आपको मैं अगर दिखाऊं तो आप देख रहे होगे ये जो सेक्शन है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो सैंडस्टोन्स हैं वो अपने नेचुरल स्टेट में नहीं है। ये बेसिकली रॉक्स जो हैं वो धीरे धीरे बारिश के वजह से वियर एंड टियर हुई है एंड ये अपने नेचुरल स्टेट को खो रहा है। मेरे सामने जो आप रास्ता देख पा रहे हो इस रास्ते से हमने स्टार्ट किया था। सो दे हैव डिपिक्टेड रामायण हियर। Yeah, sure. This is a Hindu temple, so it's like this. And if you go to the Buddhist temple, you will see the carve like this, the same, but it's about the king and the king fighting. For in Hindu temple, mostly it's like Hindu mythology. I think you know Ramayana. Yes, I know Ramayana. The fighting between Ram, Lakshmana with the Ravana to get the Sita back from Sri Lanka. Right. And I will just show you the main character. So up there, chariot. So he's Ram. Yeah. Huh? He's Ram. No. That is Ravana. Okay, he's Ravan. Yeah, Ravan. And Ram is. And for Buddhist monks, the entry is free or The Buddhist monk. yes? When they change, they have the pagoda Buddha there. अभी जो आप कुछ पिक्चर्स देख पा रहे हो ये अंकोर वाट की ली गई पहली पिक्चर्स में से हैं। हेनरी महूद, जैसा मैंने आपको बताया, एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे जिन्होंने अंकोर वाट को खोजा। वो जंगल में इंसेक्ट्स पे स्टडी करने के लिए गए थे और उसी बीच उनको ये टेंपल कॉम्प्लेक्स देखने को मिला। वो एक्चुअली खुद को क्वेश्चन कर रहे थे कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर कैसे किसी को आज तक नहीं मिला और जंगल के बीच खोया हुआ था। उन्होंने लोकल्स से पूछने की कोशिश की बट लोकल्स को भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसीलिए काफ़ी सारे लोग और काफ़ी सारी कहानियों में
इसे टेम्पल ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसे भगवान ने खुद बनाया है। के द्वारा लिखे गए ट्रैवल जर्नल्स और ट्रैवल नोट्स को कंपाइल करके एक किताब पब्लिश की गई। इस किताब को पढ़ने के बाद काफ़ी सारे फ्रेंच एक्सप्लोरर्स यहाँ अंकोर वाट को स्टडी करने के लिए आए। उन्होंने दीवार पर लिखी गई एंशिएंट राइटिंग्स को पढ़ने समझने की कोशिश की। उसको ट्रांसलेट करने के बाद और उसको समझने के बाद फाइनली दुनिया को इस खोए हुए टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बारे में पता चला। उस ट्रांसक्रिप्ट की रेफरेंस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, आप चाहें तो उसे गो थ्रू कर सकते हैं। टेम्पल के सेंट्रल कॉम्प्लेक्स एरिया के मिडिल फ्लोर से 23 मीटर की गहराई पे ऐसा माना जाता है कि किंग के एशेस रखे हुए हैं। अंकोर वाट में बनाई गई सारी की सारी सीढ़ियाँ काफ़ी पतली हैं। इसे ऐसा बनाने का कारण ये था कि स्वर्ग तक जाने वाले रास्तों की सीढ़ियाँ आसान नहीं होती हैं। Thank you, Lana. Thank you. And it was nice meeting you. Thank you for helping me around and showing me around Angkor Wat. Thank you. I'll surely come again, Yeah. and maybe like we can catch up again Yeah, thank someday. you. So welcome to Angkor Wat and hope to see you coming back Yes, with your family or with your friends. yes, I'll surely come again. Yeah. थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। एंड आज का वेदर और किस्मत दोनों ही बहुत अच्छा है। कल रात में बहुत तेज़ बारिश हुई थी, जिसके वजह से आज वेदर थोड़ा सा मतलब वेदर में ठंड है, जिसके वजह से आज घूमना थोड़ा सा आसान हो पा रहा है। वैसे तो ट्रॉपिकल रीजन है ये सारे एंड पसीना आपको आएगा ही, बट स्टिल काफ़ी अच्छा है। बाकी दिनों के कंपैरेटिव आज का वेदर काफ़ी अच्छा है। यहाँ से हम मूव करेंगे दूसरे टेंपल में, बट उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि मॉर्निंग में जब मैं इस पाथवे से आ रहा था तो उस टाइम पे सिंस बहुत डार्क था और कुछ दिखाने लायक नहीं था, तो ये जो रिसेंटली आप पाथवे अभी देख रहे हो जिस पे मैं अभी चल रहा हूँ, ये वाला जो पाथवे है ना, ये अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। इसको जापान ने रेनोवेट किया है। तो इसमें कुछ जो स्टोन्स हैं, जैसे ये सेक्शन देखोगे आप, तो यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है ये सारा, तो ये सारा नया है और ये इधर वाला जो है ये पुराना है। तो उन्होंने वापस से इसको रेनोवेट किया है बिकॉज़ ये बहुत ही बुरे कंडीशन में चला गया था। तो ये फील ऐसा देता था जैसे ये आप देख पा रहे होगे एक पाथवे है एंड दोनों साइड पे पानी है, तो दोनों साइड पे ओशियन है और ये जो पाथ है ये रेनबो की तरह बिहेव करता था एंड फील कराता था एज इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स पैराडाइज। एंड ऊपर जो आप टेंपल देखे होंगे, जो सेंट्रल एरिया है जहाँ पे मेन टेंपल है जिसमें केवल किंग और प्रीस्ट जाया करते थे, तो वो एरिया चूँकि टॉप में है तो वो फील करता था कि आप पैराडाइज की तरफ बढ़ रहे हैं टूवर्ड्स हेवन। तो इसलिए और इतना विजनरी उस टाइम पे लोग सोच पा रहे थे इसके कंस्ट्रक्शन से पहले, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बात है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंपल की तरफ एंड वहाँ के व्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ। Little by little you were